दुखी होके ये वीडियो बना रही हूँ। कल जैसे कि अब तो दुनिया भर के लोगों को पता चल गया होगा कि जो हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, वो अचानक एक आंदोलन के रूप लेके इसमें हमारे 4 बच्चे शहीद हुए। तो उसके बारे में मैंने सोचा मैं थोड़ा-सा वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि कल पहले शांतिपूर्वक तरीके से छात्र भी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो लोग बेरोज़गार 5-10 साल से बेरोज़गार घूम रहे थे। तो उनको मैं बेरोज़गार युवाएँ बोलूँगी। उनका वो आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट था। तो जब परसों, जैसे सब लोग जानते होंगे कि जो अनशन में बैठे थे, उनमें से 2 लोगों का तबीयत बहुत ख़राब हुआ, हॉस्पिटलाइज़्ड हुए। तो फिर बहुत वो लोग सब लोग इमोशनली बहुत ही चार्ज्ड अप हो गए। होना भी चाहिए, क्योंकि जब कब से आंदोलन कर रहे हैं हम लोग, 5 साल से बहुत ही एक शांतिपूर्वक तरीके से, बहुत लॉफुली ये डिमांड को लेके हम लोग अपने आप के बॉडी को हर्ट करते हुए, बहुत ही मतलब महात्मा गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पे चल के इनके मांगे कर रहे थे। और कल सडनली इसमें अ, बदलाव आया, इसमें इमोशंस का बदलाव आया, क्योंकि जो ये युवाएँ थे वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो चुके थे एक लेवल तक, क्योंकि कोई भी हमारे लद्दाखियों की बातों को सुनने वाले नहीं थे। ना अपने खुद के हिल काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, अब मैं उनको लीडर्स नहीं बोलूँगी, क्योंकि लीडर्स इतना स्पाइनलेस नहीं हो सकता है। तो मैं बोलूँगी जो भी वहाँ पे बैठे थे, ना उन्होंने सुना, ना हमारे एलजी सर पुराने वाले ने भी नहीं सुना। हमें नए वाले एलजी सर पे बहुत उम्मीद थे, उन्होंने भी नहीं सुना। जब नहीं सुना, और जब युवाओं को ना ना नौकरी मिली जा रही है, ना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो हमारे किसी भी कंट्री को आगे ले जाने के लिए एक सॉफ्ट पावर में, या एक सॉफ्टवेयर जो एक ह्यूमन्स होते हैं, जो उनके सिटीज़न्स होते हैं, जब तक उनको ऊपर लाने में इन्वेस्ट नहीं होता है, एक तरह से उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही थी, एक तरह से उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो कोई भी देश ऊपर जा ही नहीं सकता है। जितना भी आप चाहे बोल दें कि आप हार्डवेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बना लें, लेकिन जब तक उनके इंसानों को, जो उन बिल्डिंग्स में रह के उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले हैं, उनको आगे नहीं लिया जाएगा, तो उनका एनर्जी को जब पॉजिटिवली एक कंट्री चैनलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे नेगेटिव फॉल बैक्स मेरे ख़्याल से ये होना कोई हैरानी की बात नहीं है, मैं ऐसा मानती हूँ। अभी 5-10 साल से वो लोग बहुत बेरोज़गार घूम रहे हैं सब लोग, और सबके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि बिज़नेस कोई भी सेटअप कर ले। तो फिर तब तक अभी 10 सालों से उनके अपने सबके फैमिलीज़ पल रहे हैं कि हाँ, आप लोग टेंशन मत लो, मम्मी-पापा के पास जॉब है, आपका कोई भूख से हम नहीं मरेंगे। तो आप लोग, बच्चे अपने मम्मी-पापा के साथ अपने घर में बैठे थे कि कोई बात नहीं, कल नहीं तो परसों आपको जॉब मिलेगा, उसके नेक्स्ट डे मिलेगा, मिला ही नहीं। सोनम वांगचुक सर जैसे हमारे लीडर है, हमारे वेटरन लीडर्स हैं। मैं बहुत प्राउड होके आज ये बात करती हूँ कि हमारे लद्दाख के जो वेटरन लीडर्स हैं, तो उनमें से एक को भी आप उँगली करके दिखा दें कि उन्होंने आज तक कुछ गलत रास्ता दिखाया है, या किसी से बदतमीज़ी से बात किया है। पैसा ही खाना और ये सब करना तो बहुत दूर की बात। तो मैं मान जाऊँगी कि हमारे वेटरन लीडर्स अच्छे नहीं हैं। तो ऐसा कुछ पिन पॉइंट आप नहीं कर सकते। आप टॉर्च लेके भी ढूँढने जाएँगे ना, ऐसे लीडर्स कहाँ पे होंगे? आपको पूरे भारत में बहुत मुश्किल से 1-2 मिलेंगे। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी, आप उनको कोई एंटी नेशनल या हमारे वेटरन लीडर्स को कुछ ऐसा नहीं बोलें, क्योंकि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता, तब आप लोग भूल जाते हैं। जब फिर ऐसा कुछ हमारा अपना साइलेंटली हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट होता है या कुछ होता है, तब आपको याद आता है कोई तो इंटरनेशनल नेशनल है, या तो वो है। अरे इंटरनेशनल नेशनल होगा तो आपके इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे आज तक? उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? वो तो आराम से अपना पासपोर्ट लेके वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, वहाँ पे टीचिंग्स दे रहे हैं। सब दुनिया भर के लोगों ने तो उनको बड़े से बड़े प्राइज़ से नवाज़ा है। तो हमारी सरकार ऐसा मानने से क्यों इनकार करती है? तो उनको टॉक्स पे, हमारे वेटरन लीडर्स में से भी आप उनको चूज़ करते हैं सेंटर से कि वो आएँगे, ये नहीं आएँगे, ऐसा क्यों? क्या आपको उनसे डर लगता है, हमारे लीडर से बात करने में? क्या आप उनका सामना नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बहुत इन्फॉर्म्ड हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, ना आप उनको खरीद सकते हैं।
तो ऐसे ही अगर हमारे वेटरन लीडर्स का इतना वैल्यू नहीं हुआ और इतना हमारा टॉक के डेट्स आगे के आगे, आगे के आगे शांतिपूर्वक से आप सुन ही नहीं रहे थे, तो कुछ लोग तो मजबूर भी हो गए थे। लेकिन ये भी नहीं है कि ये छात्राओं की तरफ से शुरू हुआ था। वो तो अपना आवाज़ उठाना चाहते थे, दबाना नहीं चाहते थे। खून खराबा करने के लिए वो नहीं निकले थे। वो अपना चल के हिल काउंसिल में जाके ये माँग रखने वाले थे, आप लोगों ने रोका, उन पे ओपन फायरिंग किया। तो सबसे दुःख दुःख की बात तो ये है कि हमारे एलजी साहब और हमारे डीसी और हमारे पुलिस से प्रेस स्टेटमेंट आ रहे हैं, उसमें मेंशन भी नहीं कर रहे हैं कि सब सब एक एक इंसान ने निंदा नहीं की कि सीआरपीएफ ने जिनके हाथ में कुछ बंदूकें नहीं थे, जो बेरोज़गार युवाएँ थे, हाथ में सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन होंगे उनके, जैसे होते हैं कोई किसी भी युवा के हाथ में या आजकल सबके हाथ में। तो उन पे आपने ओपन फायरिंग कैसे किया और उस पे जाँच-पड़ताल होना बहुत ज़रूरी है, मैं ये मानती हूँ।